नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हुनर की जो सबके काम का है, समझदारी से लिखना। और ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है, नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि उसकी बात साफ-साफ और असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचे। तो फिर शुरू किया जाए। अच्छा, एक बात समझिए। बढ़िया लिखना कोई जादू नहीं है। ये तो सही औजारों के इस्तेमाल का हुनर है, एक तरह की कारीगरी है। आज हम इसी टूल बॉक्स को खोलने वाले हैं और उन 5 सबसे जरूरी औजारों को समझेंगे जो हर शानदार लेख की नींव होते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लिखा हुआ पढ़ते ही मक्खन की तरह दिमाग में उतर जाता है और कुछ पढ़कर खैर दिमाग का दही हो जाता है? इसका राज कोई मुश्किल ग्रामर के नियमों में नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सीधी साधी लेकिन जबरदस्त तकनीकों में छिपा है। तो चलिए अब एक एक करके इन औजारों को परखते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये अकेले काम नहीं करते। जब ये सब एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर एक मजबूत और प्रभावशाली संवाद की इमारत खड़ी होती है। इन सभी औजारों का मकसद बिल्कुल सीधा है कि जो ख्याल किसी के दिमाग में है उसे बिना किसी मिलावट या कंफ्यूजन के पढ़ने वाले के दिमाग तक पहुंचाना। मतलब हवा में तैरते हुए आइडिया को पकड़कर कागज पर मजबूती से उतार देना। तो टूल बॉक्स का पहला और सबसे जरूरी औजार है वर्णन। ये वो कला है जो शब्दों में जान डाल देती है, जिससे पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि उस बताई हुई दुनिया को अपनी आंखों से देखने लगता है। अब ये वाक्य देखिए, देखा जाए तो ये गलत नहीं है, पर इसमें कोई मजा नहीं है। ये हमें सिर्फ एक जानकारी देता है, लेकिन कोई एहसास नहीं जगाता, एकदम सूखा और बेजान है। और अब इसे देखिए, फर्क महसूस हुआ? यहाँ कमरा सिर्फ खाली नहीं है, उस कमरे की खामोशी को, उस धूल को, उस अकेली रोशनी को महसूस किया जा सकता है। गुफा जैसा सन्नाटे से गूंज रहा धूल के कण, यही वो छोटे छोटे विवरण हैं जो शब्दों में जान फूंक देते हैं। ठीक है, तो तस्वीर बनाना तो आ गया, पर अगर वो तस्वीर धुंधली या बेतरतीब हो तो? यहीं पर हमारे अगले 2 औजार काम आते हैं, जो लेखन से हर तरह की उलझन को दूर कर देते हैं। परिभाषित करने का मतलब है किसी भी आइडिया पर फोकस करके उसे शीशे की तरह साफ कर देना। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो बात कही जा रही है, पढ़ने वाला ठीक वही समझ रहा है, गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और दूसरा औजार है वर्गीकृत करना, मतलब जानकारी को सही खांचों में बांटना। इससे बड़ी और मुश्किल जानकारी को समझना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए ना, कैसे हम जानवर जैसी एक बहुत बड़ी दुनिया से शुरू करके एक खास दोस्त कुत्ता तक पहुंच जाते हैं। ये लेखन को एक लॉजिकल ढांचा देता है। तो अब तक हमने तस्वीर बनाना और उसे साफ करना सीख लिया। अब बारी है अपनी बात में दम भरने की, उसे इतना मजबूत बनाने की कि कोई उसे नजरअंदाज कर ही ना पाए। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इस पर कोई यकीन करेगा? शायद नहीं। बिना किसी सहारे के ये सिर्फ एक खोखला दावा लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम ये सबूत सामने रखते हैं, बूम! अब ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक मजबूत तथ्य है। ये आंकड़ा उस दावे में वजन डाल देता है और उसे भरोसे के लायक बना देता है। यही है सबूत की ताकत। और सबूत कई तरह के हो सकते हैं। ठोस आंकड़े, किसी की सच्ची कहानी, कोई केस स्टडी या फिर किसी एक्सपर्ट की कही हुई बात। ये सब मिलकर बात को मजबूती देते हैं और पढ़ने वाले का भरोसा जीतते हैं। तो अब हमारे पास मजबूत कंटेंट तो है, पर उसे पेश कैसे करें? यहीं काम आते हैं हमारे आखिरी 2 औजार, जो पूरी बात को एक शानदार फ्रेम में जड़ देते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक अच्छा परिचय दरवाजा खोलकर पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर अंदर लाता है, और एक अच्छा निष्कर्ष उसे एक यादगार तोहफे के साथ विदा करता है। एक हुक करता है तो दूसरा एक गहरी छाप छोड़ जाता है। तो लीजिए, पेश है पूरी की पूरी समझदार लेखन टूलकिट। ये हैं वो 5 महारथी जो किसी भी विचार को स्पष्ट, मजबूत और यादगार बना सकते हैं। तो इसे हमेशा याद रखिए, वर्णन से दिखाइए, परिभाषा से समझाइए, वर्गीकरण से सुलझाइए, सबूत से मनवाइए और एक शानदार शुरुआत और अंत से अपनी छाप छोड़ जाइए। ये 5 मिलकर किसी भी लेख को बेमिसाल बना सकते हैं। तो अब ये सारे औजार हमारे सामने हैं। सवाल ये नहीं है कि लिखा जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि इन औजारों से
क्या बनाया जाएगा, कौन सी शानदार इमारत खड़ी की जाएगी।